हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लीगल एक्सपो यूट्यूब चैनल पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें बीएलएलबी और एलएलबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरियस यूनिवर्सिटी के सॉल्व कराए जाते हैं और जिसमें हम लोग पोर्शन जो है वो कवर करते हैं जीके, जीएस एंड लीगल। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो जीके का है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1। डांडी मार्च इज ऑल्सो नोन एज। डांडी मार्च को हम लोग और क्या कहते हैं, तो कहते हैं शॉल्ट सत्याग्रह। ठीक है ना। डांडी मार्च कब किया गया उसका ईयर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो आप जानते हो कि नेचुरल सैटेलाइट एक ही है और वो है मून। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो तीनों जो सेनाएं हैं उसके सुप्रीम कमांडर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। ओके। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। आप जानते हो कि मुगल एम्पायर जो है वो इंडिया में कौन फाउंडर था मुगल एम्पायर का, तो वो थे बाबर। ठीक है ना। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर। ठीक है ना। ऐसे आप लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद भी कर लीजिएगा। अब क्या कह रहा है कि इनकॉग्निजेबल ऑफेंसेस, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं बेटा, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हम लोग हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं जो सीरियस ऑफेंस होते हैं। ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम लोग असंज्ञेय अपराध कहते हैं जो लेस सीरियस इन नेचर होते हैं। ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस से क्या मतलब है यहाँ पे कि जो पुलिस ऑफिसर है में अरेस्ट विदाउट वारंट, अगर आप कोई सीरियस नेचर का क्राइम कर रहे हो जिसको हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, तो उसमें पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है किसी भी समय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है इन कैमरा, कैमरा ट्रायल होता है। ठीक है ना। कैमरा का मतलब क्या होता है इन प्राइवेट, इन प्राइवेट। ठीक है। कैमरा ट्रायल मतलब प्राइवेट में आपका ट्रायल चलता है कोर्ट में, वहाँ पे नॉर्मल जो पब्लिक है या आम जनता वहाँ नहीं रहती कोर्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या कह रहा है द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो वो है 12 और किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मलयालम यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड। मलयालम यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, तो मलप्पुरम में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज द ब्लड ग्रुप दैट इज कंसीडर द यूनिवर्सल डोनर। किसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, तो ओ पॉजिटिव को। किसको, ओ पॉजिटिव को। ठीक है ना। यूनिवर्सल डोनी एबी, एबी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि द स्पीच टाइटल्ड आई हैव ड्रीम वॉज डिलीवर्ड बाई। एक स्पीच है आई हैव ए ड्रीम, ये किसके द्वारा डिलीवर करी थी, तो मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। नेक्स्ट जो 11 नंबर का हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से क्या एक राइट नहीं है, तो राइट टू फ्रीडम राइट है, राइट टू इक्वालिटी राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन राइट है, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी ये एक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है ना। चलो कैपिटल पनिशमेंट मीन्स क्या होता है, कैपिटल पनिशमेंट मतलब क्या होता है, डेथ पेनल्टी। अगर कोई कह रहा है कि उसको कैपिटल पनिशमेंट हुई है मतलब उसको मृत्यु दंड मिला है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है, इन प्लेस ऑफ, इसके जगह पे। ठीक। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु कैन फाइल एन इलेक्शन पिटीशन इन इंडिया। इलेक्शन पिटीशन या फिर निर्वाचन से रिलेटेड जो याचिका है वो कौन दायर कर सकता है, तो वो कर सकता है एन इलेक्टर और अ कैंडिडेट कैन फाइल द पिटीशन। ठीक है ना। अगर उसको लगता है कि कोई इलेक्शन में मल प्रैक्टिसेस हुए हैं, ठीक है, जैसे कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कैंडिडेट खड़े होते हैं ना, तो वो कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं इलेक्शन पिटीशन। ओके। अगर उनको लगे कि कोई मल प्रैक्टिस हुई है इलेक्शन में तो।
15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन नेम ऑफ। कोई भी जो गवर्नमेंट का एक्शन लिया जाता है वो किसके नाम पे लिया जाता है। बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, तो गवर्नर के नाम पे लिया जाता है। अगर इंडिया के बिहार पे देखें तो प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाता है। ओके। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कलर। इसमें से प्राइमरी कलर कौन सा नहीं है। तो येलो प्राइमरी कलर नहीं है, मतलब ये किसी से मिल के बन जाता है अपने में। ऐसा नहीं है कि इसको इससे कुछ मिल करके बनाया जाता है, ठीक है ना। तो ब्लू ग्रीन रेड जो है ये प्राइमरी कलर होते हैं, इनसे और सारे भी कलर बन जाते हैं, और येलो जो है वो प्राइमरी कलर नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन टमेटो। टमेटो में कौन सा एसिड होता है, तो वो होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। ऑक्जेलिक एसिड होता है टमेटो में। चलो, और जो आपका लिकर होता है ना, लिकर शराब, ये ऑक्जेलिक एसिड को खत्म करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। जो आपका ब्लड का थक्का बनता है उसके लिए कौन सा जो विटामिन है वो जिम्मेदार है, तो विटामिन के, ठीक है। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अभी डीडीयू का इंट्रेंस हुआ और सीयूटी के भी इंट्रेंस हुए, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से देखने मिले थे, और डीडीयू का तो अभी रिसेंट हुआ है। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो इसमें से 20 to 30% क्वेश्चन जो था वो रिपीटेड था। तो आप लोग अगर एलयू का देने जा रहे हो या महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का देने जा रहे हो या किसी भी ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम देने जा रहे हो, तो इस सीरीज को ज़रूर देख करके जाना, ठीक है। चलो, 90 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द गवर्नर जनरल हु इज ऑल्सो नोन एज द लिबरेटर ऑफ द प्रेस। ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल था कॉलोनियल एरा में जिसको लिबरेटर ऑफ द प्रेस भी कहते हैं, तो चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द मॉडर्न ट्रावनकोर। तो मॉडर्न जो ट्रावनकोर है उसका मैग्ना कार्टा क्या कहा जाता है, टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैगन ट्रेजेडी अकर्ड इन, वैगन ट्रेजेडी कब हुई, तो वो हुई 1921 में। नेक्स्ट जो है क्या कह रहा है कि द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। देखो, जैसे हमारा ये इंडिया है ना, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये क्या है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है। यहाँ पे ऊपर नहीं बन पाया है बेटा, ठीक है। ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है और ये सदर्न मोस्ट पॉइंट है। तो ऊपर वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं जो सबसे ऊंचा है, और नीचे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं। तो ऊपर वाला पॉइंट आप बताओगे, नीचे वाला पॉइंट मैं बता दे रही हूँ कि इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि डूरंड कप इज एसोसिएटेड विद। डूरंड जो कप है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है फुटबॉल से रिलेटेड। ओके, इसी तरह किस गेम से कौन सा कप रिलेटेड है, कौन सी ट्रॉफी रिलेटेड है, इसका भी आप एक लिस्ट बना ले तो सही रहेगा। हेडक्वार्टर ऑफ शार्क। शार्क जो है एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है, तो वो काठमांडू में। और आपको अभी बताना है कि शार्क में कितने मेंबर है और क्या इंडिया शार्क का मेंबर है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यक्षगान इज अ पॉपुलर डांस। अच्छा बेटा, डांसेस जितने भी हैं 8 डांस है ऐसे क्लासिकल, उसका आप नाम लिख लीजिएगा और उसके आगे कि किस स्टेट का है वो लिखिएगा। तो यक्षगान जो डांस है वो कहाँ का है, तो वो है कर्नाटका का। ओके, चलो, नेक्स्ट अगर है देखें हम, तो who among the following presided over the first meeting of constituent assembly। तो किसने प्रोसाइड किया फर्स्ट मीटिंग, किसने अध्यक्षता की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग की, तो वो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज नोन एज द रोलिंग प्लैनेट। रोलिंग प्लैनेट किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है यूरेनस को, ठीक है, याद रखना। फिर इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार किसको बोला जाता है, तो वीनस को बोला जाता है, ये भी याद रखना।
रेड प्लैनेट आप जानते हो कि मार्स को बोला जाता है। अब नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग वर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे क्या ऐड किया गया? बहुत सा आसान क्वेश्चन है। फंडामेंटल ड्यूटी, कितने फंडामेंटल ड्यूटी है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो, और रिसेंट कौन सी ड्यूटी ऐड हुई है वो भी बताना। 29 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोअर एंड अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। आप जानते हो कि जब भी किसी बिल पे जो है सहमति नहीं बन पाती है जल्दी, तो जो प्रेसिडेंट है वो बुलाते हैं जॉइंट सिटिंग लोअर लोअर हाउस और अपर हाउस का। तो उसकी प्रिसाइडिंग कौन करता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है कि द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कह रहा है इलेक्टोरल कॉलेज जो है फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? तो ये किया जाता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग द नागालैंड एंड पुडुचेरी। ठीक है, चलो 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज एंटाइटल्ड टू सेम सैलरीज एंड फैसिलिटीज एज प्रोवाइडेड एट। इलेक्शन कमिश्नर, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनकी सैलरी कितनी मिलती है, किसके बराबर मिलती है? तो वो मिलती है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बराबर। ठीक है, और अभी जजेस की सैलरी कितनी है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कोड नेम गिवन टू इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन पोखरन। जो पहला एक्सप्लोजन हुआ था एटॉमिक एक्सप्लोजन पोखरन में 1974 में, ईयर याद रखना, उसका नाम क्या दिया गया था? तो उसका नाम दिया गया था बुद्धा स्माइल। उस ऑपरेशन को नाम दिया गया था बुद्धा स्माइल। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंडियाज ओनली आयुर्वेदिक मेंटल हॉस्पिटल। इंडिया का एक आयुर्वेदिक मेंटल हॉस्पिटल है, वो कहाँ पे है? तो वो है कोट्टागल में। ठीक है, साउथ में है। नेक्स्ट कह रहा है कि द बाउंड्री बिटवीन द इंडिया एंड चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है उसको आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट कह रहा है कि वंदे मातरम द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वॉज टेकन फ्रॉम द नोवेल। अब किस नोवेल से जो वंदे मातरम सॉन्ग है वो लिया गया था? तो वो लिया गया था आनंद मठ से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट करता है। 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच प्लेस इज नोन एज द मक्का ऑफ केरला। केरला का मक्का किसको बोला जाता है? तो पोन्नी को बोला जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जो टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल दूरसंचार होता है ना, वो उसका हेड कौन है? सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? तो वो है ट्राई। ट्राई, ठीक है ना, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अब देखेंगे हम 38 नंबर क्वेश्चन द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू। अपना प्रेसिडेंट किसको रिजाइन जो देना रहता है, तो वो अपना रेजिग्नेशन जो लेटर है वो किसको देता है प्रेसिडेंट? तो वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन कहेंगे मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप। अगर आपको प्रेसिडेंट के लिए जाना है, प्रेसिडेंटशिप के लिए, तो कम से कम आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 35 ईयर्स होनी चाहिए। ठीक है, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। तो वो आप जानते हो आसान सा क्वेश्चन है ये, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं यूपीएससी के चेयरमैन को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये जितने 40 क्वेश्चन कराए गए आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट है वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा जितने मैंने क्वेश्चन पूछे हैं। और अच्छे अच्छे इसी तरह वीडियो के लिए, एमसीक्यू के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए हमारा लीगल एक्सपो जो चैनल है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।